दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस एचडी पॉइंट में। और आप देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का। आज इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो एलपी में, एनटीपीसी में आदि पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं, बिना देरी किए फर्स्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक तत्व ए फॉर्मूला ये 3O4 के साथ ऑक्साइड बनाता है। तत्व ए की संयोजकता क्या है? क्या निकालना है आपको? तत्व ए की संयोजकता। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है कि जैसे आप संयोजकता निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे हम कोई तत्व, मान लीजिए कोई कंपाउंड है वो अभिक्रिया करके कुछ बनाता है, तो उसका संयोजकता तो प्राप्त करना पड़ेगा। तो संयोजकता आप कैसे प्राप्त करते हैं? जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि तत्व एक संयोजक करके ये 3O4 बनाया, तो ए 3O4 कैसे बनाएगा? जब ए की संयोजकता क्या होगा? 4 और O का 3, तो ये बना देगा ये 3O4। तो इसका ये का संयोजकता कितना है? 4। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर क्वेश्चन का नंबर। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन में बोला है Ag प्लस और Cl माइनस के संयुक्त होने पर बनने वाला यौगिक का नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों, Ag मतलब सिल्वर, क्लोरीन। Ag का संयोजकता आप निकाल सकते हैं, +1 होता है इसका, और Cl का 17, 2, 8, 7, इसका -1। जब आपको क्रॉस कीजिएगा तो AgCl, इसका नाम है सिल्वर क्लोराइड। तो क्या हो जाएगा इसका? सिल्वर क्लोराइड। यही पूछा था हमको क्वेश्चन में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा, यहाँ पर दिया हुआ है कि कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए बहुत इजी ट्रिक है। जैसे कैल्शियम का यहाँ Ca होता है और फॉस्फेट का PO4। तो अगर आप इसका संयोजकता जान लेंगे, तो आसानी से कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र आ जाएगा। कैल्शियम का कितना होता है? एटॉमिक नंबर 20, मतलब 2, 8, 2, मतलब इसका संयोजकता 2 हो जाएगा। इसका संयोजकता 2। और PO4 का निकालना है आपको। तो पहले आप PO4 का निकाल लीजिए। फास्फोरस का कितना है? एटॉमिक नंबर 15, तो इसको 2, 8, 5, मतलब फास्फोरस के चारों ओर 5 इलेक्ट्रॉन हैं। और ऑक्सीजन कितना है? 4। ऑक्सीजन 4 गो है। और ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 6 गो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 6 रहता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए कहीं से। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निबंधन बनाया और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बनाया, और फिर 2, 2, 4 ख़त्म हो गया और 5 ही रहता है। तो 1 बच गया, यहाँ पर 1 बॉन्ड बना लिया, और इसका 1 इलेक्ट्रॉन और मांग रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और, मतलब इसका सिंपली से निकाल सकते हैं कि संयोजकता कितना हुआ? -3। कितना? -3। देखिए दोस्तों, ये ट्रिक बहुत इजी है। आप फास्फोरस का एटॉमिक नंबर जानते हैं, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए, 5 है, तो 5 को इलेक्ट्रॉन सजा दिए। उसके बाद ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 4 गो ऑक्सीजन है। उसके बाद बॉन्ड बना के देख लीजिए, जितना घटेगा उसका उतना संयोजकता हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट इसको क्रॉस कीजिए और बन गया हमारा फार्मूला Ca3PO4 का होल 2। ये हो जाएगा इसका आणविक सूत्र। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक तत्व की आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है। द्रव्यमान संख्या दे दिया है, मतलब एटॉमिक मास 298। उसके बाद कहा है यदि इसकी नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या है? इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन कितना है? 196। तो देखिए दोस्तों, एटॉमिक मास आपको पता है, और एटॉमिक मास बराबर क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। मतलब उस नाभिक में जितना न्यूट्रॉन होगा और जितना प्रोटॉन होगा, तो
उसका एटॉमिक मास उतना हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, एटॉमिक मास दिया हुआ है 298 और न्यूट्रॉन दे दिया है 196 और आपको प्रोटॉन यहाँ से पता चल जाएगा आसानी से 102। अब देखिए दोस्तों, प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या और बराबर परमाणु संख्या। तो यहाँ से आसानी से प्राप्त हो जाएगा कि परमाणु संख्या भी कितना है 102। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है निम्न में से सबसे बड़े आकार परमाणु किसका है, सबसे बड़े आकार का परमाणु किसका है। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट में ऑप्शन दिया हुआ है एल्यूमिनियम, क में ऑप्शन दिया हुआ है एल्यूमिनियम। पहले इसकी कक्षा निकालिए, कक्षा कितना होगा, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, 2, 8, 3। उसके बाद दिया हुआ है सल्फ़र, ख नंबर में सल्फ़र का एटॉमिक नंबर 16, 2, 8, 6। उसके बाद दिया हुआ है सिलिकॉन का 14, 2, 8, 4। फिर दिया हुआ है फास्फोरस का 15, 2, 8, 5। मतलब सबका सेल एक ही है, मतलब एक ही पीरियड में सब लोग होगा। तो देख आप पीरियोडिक टेबल में देखे होंगे कि जो थर्ड पीरियड का जो एलिमेंट है थर्ड पीरियड में, उसमें है सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन। तो देखिए दोस्तों, जब आप पीरियड में बाईं से दाईं ओर जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, तो क्या होता है एटॉमिक साइज क्या होता है, जब इधर से जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बैलेंस में जो इलेक्ट्रॉन है सो बढ़ता है तो आकर्षण बल और ज़्यादा होता है। तो इसीलिए इसका जो एटॉमिक साइज है वो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, सोडियम का, उसके बाद मैग्नीशियम का, उसके बाद एल्यूमिनियम का, और यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन में एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा बहुपरमाणुक तत्व है। तो देखिए दोस्तों, पहला में दिया हुआ है क में सोडियम। तो देखिए दोस्तों, सोडियम तो मतलब एक एटम में हमेशा रहता है, आप जब से इलेक्ट्रॉन इससे निकालिएगा तो Na+ दे देगा। उसके बाद बी में दिया हुआ है सल्फ़र किस में पाया जाता है, सल्फ़र कभी अकेले में नहीं पाया जाता है, इसमें 8 परमाणु इसके साथ होते हैं, S8 के रूप में पाया जाता है। उसके बाद आर्गन तो खुला पाया जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन भी O2 के रूप में पाया जाता है। तो ये मतलब द्विपरमाणुक हुआ, बहुपरमाणुक नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, S8। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किसमें नोबल गैसों को रखा गया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में अब देखते हैं 18वां ग्रुप। तो 18वां ग्रुप में जो नीचे में दिया हुआ है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, नीना और करीना की, तो इसमें 18वां ग्रुप में नोबल गैसों को रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका ख सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है न्यूलैंड्स की तालिका में हैलोजन के साथ किसको रखा गया था। मतलब जो न्यूलैंड्स जो अष्टक सिद्धांत दिया था, क्या दिया था, सा रे गा मा पा, सारे गामा पा धानी सा। तो देखिए दोस्तों, ये बोला था कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका जो प्रॉपर्टी होगा, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी, वो आठवां एलिमेंट के सिमिलर होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इसने हाइड्रोजन रखा था। हाइड्रोजन के बाद फिर उसने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में फिर इसको फ्लोरीन, उसके बाद फिर हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, और उसके बाद रख दिया था कोबाल्ट और निकेल। तो देख रहे होंगे कि मतलब यहाँ पर हैलोजन के समूह आ रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन। ठीक है दोस्तों, तो कोबाल्ट और निकेल इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है क्षारीय धातुओं में क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है। जो क्षारीय धातु है अल्कली मेटल्स आधुनिक आवर्त सारणी के किस ग्रुप में रखा गया है। तो आप लोग को बताया गया था कि जो फर्स्ट ग्रुप उसको अल्कली मेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्कली मेटल्स मतलब क्षारकीय धातु। और सेकेंड में अल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब पृथ्वी धातु। तो मतलब इसका फर्स्ट ग्रुप में ये अल्कली मेटल्स को रखा था, क्षारीय धातुओं को। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, पहला समूह। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और कितने आवर्त मौजूद हैं। कितना समूह और कितना आवर्त है वो पूछ रहा है। तो आप लोग को बताया गया था कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 18 समूह है। समूह मतलब वर्टिकल जो खड़ा रहता है उसको, और 7 आवर्त। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो फर्स्ट नंबर कथन में आते हैं का नंबर दिया हुआ है परमाणु आकार ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता जाता है। ऊपर से अब नीचे आते हैं जब आप ग्रुप में। तो देखिए दोस्तों परमाणु आकार ऊपर से नीचे अब जाते हैं। ऊपर से जब आप नीचे जाते हैं, इससे पहले हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। तो जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो सेलों की जो सेल है उसमें एक की वृद्धि होती है, मतलब सेल बढ़ता जाता है तो एटॉमिक साइज़ क्या होता है वो भी बढ़ता जाता है। तो ये तो कथन सही है। उसके बाद नेक्स्ट कथन में देखिए दिया हुआ है एक समूह के सभी तत्व की संयोजकता समान होती है। तो देखिए दोस्तों जब फर्स्ट ग्रुप को देखते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो हाइड्रोजन का कितना एटॉमिक नंबर 1, तो इसको संयोजकता तो 1 ही होगा। लिथियम का कितना 3, 2, 1, इसका भी संयोजकता 1। सोडियम 2, 8, 1, इसका भी संयोजकता 1। मतलब जिस समूह में है उसका संयोजकता समान होता है। उसके बाद ग नंबर में दिया हुआ है कि एक तत्व के सभी समस्थानिकों को एक ही समूह में रखा जाता है। तो देखिए दोस्तों मान लीजिए हाइड्रोजन 1, 2 में पाया जाता है, हाइड्रोजन 1, 3 में, हाइड्रोजन 1 में। तो देखिए समस्थानिक किसको कहते हैं? जिसका स्थान सेम रहे लेकिन उसका एटॉमिक मास भिन्न रहे। तो देखिए दोस्तों एक ही जगह में रखा गया है, ना कि एक ही समूह में। जैसे यहाँ पर बोला गया है कि इसको एक ही समूह में रखा जाता है। तो आप जब बात करेंगे यहाँ से तो सबसे पहले हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम, उसके बाद तो एक समूह में इसको नहीं रखा गया है बल्कि एक जगह पर ही रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा इसका सही आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है हैलोजन में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है। हैलोजन में इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आपको पिछली कक्षाओं में बताया गया था कि जो हैलोजन का समूह है, हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन का होता है। ठीक है दोस्तों, ये कोई भी इलेक्ट्रॉन आप इसको दीजिएगा तो ये आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। तो देखिए दोस्तों अगर आप वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।